हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं घातांक के बारे में विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। इसे बारीकी से देखें और समझें, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट है यदि आप कोई सी संख्या को बार बार आप लिखते हैं, गुना करते हैं n टाइम, और फिर आप गुना करते हैं a गुना a m टाइम। इससे मतलब होता है a पर पावर n गुना a पर पावर m। यदि दो संख्या का बेस यदि समान हो, दो संख्या का बेस समान हो तो पावर जुड़ता है, ऐड होता है, a पर पावर m प्लस n। दूसरी पॉइंट है a इंटू a डॉट 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 n, और इसी संख्या को डिवाइड यदि हम कर दें a इंटू a डॉट डॉट m, तब इसको हम लिखते हैं a पर पावर n बाय a पर पावर m। जब बेस समान हो और डिवाइड में हो, जब बेस समान हो और डिवाइड में हो तो पावर को घटाया जाता है a पर पावर n माइनस m। ठीक है। तीसरा पॉइंट है a पर पावर m पर पावर n हो तो इसको हम लोग पावर p पावर q हो, इस तरह तो इसको सब आपस में मल्टीप्लाई होता है m n p q। ये विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। a पर पावर m पर पावर n पावर p पावर q, तो इसका क्या होगा, ब्रैकेट हट के सब आपस में पावर को गुना कर दिया जाता है। चौथा पॉइंट है a पर पावर m पावर n पावर p पावर q बराबर डज नॉट इक्वल टू a पर पावर m n p q। ये ध्यान रखेंगे, यदि लगातार वो पावर में बढ़ता जाए और ब्रैकेट नहीं हो, लगातार पावर में बढ़ता जाए और ब्रैकेट नहीं हो तो आपस में इसे गुना नहीं किया जाता है, आपस में गुना नहीं किया जाता है। इस प्रकार सवाल को ऊपर से बनाया जाता है। इसको हम लिख दें, इस प्रकार के सवाल को ऊपर से बनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार को जो भी आपको सवाल मिलेगा इसको आप ऊपर से बनाएंगे। इसको ध्यान से आप इसको सॉल्व करें। ये सब घातांक का रूल को फॉलो कर रहा है, ये घातांक का नियम है, ये घातांक का रूल को फॉलो कर रहा है। इसको आप बढ़िया से देखें, इस पर पूरा डिस्कस करेंगे। इस चीज को आप बढ़िया से देखेंगे तो इस पर जो सवाल बनाएंगे आपको पूरा क्लियर में समझ आएगी। छोटू को बुला दीजिए। अब पांचवा पॉइंट है एनी नंबर पर पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या उसका पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ध्यान रखेंगे 6 पॉइंट में यदि a इंटू b पर पावर n हो तो a पर पावर n गुना b पर पावर n। यदि हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। 7 नंबर पॉइंट है यदि n रूट n हो, n रूट x या a या b कुछ भी चीज हो, यहाँ पे n का मान यहाँ a से a to z कुछ भी हो, x y z जो भी हो, तो हम लोग यहाँ a लिख देते हैं, n रूट a, तो इसको लिख सकते हैं a पर पावर n। इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पे ये क्या चीज है। यदि रूट अंडर a हो तो हम लोग लिखते हैं a पर पावर 1/2। यदि n रूट a हो तो a पर पावर लिखते हैं 1/n।
मतलब जो भी यहाँ हो इसी प्रकार 4√n हो तो इसको a पर पावर 1/4 लिखेंगे। 2 यहाँ इंडिकेट नहीं किया जाता है, 2 अपने आप वहाँ मौजूद रहता है। 2 वहाँ इंडिकेट नहीं किया जाता है, अपने आप मौजूद रहता है। इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए उसके नियम पर ये आया। 8वां पॉइंट है a/b पर पावर m हो, यदि हम इसको बेस को परिवर्तन कर दें, बेस जो है डोमिनेटर और नोमिनेटर अंश और हर को परिवर्तन कर दें तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाता है। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो a/b/a पर पावर -m होता है। ये ध्यान रखिएगा, जब बेस परिवर्तन होता है तो इसका पावर जो है नेगेटिव हो जाता है। 9 नंबर आपका पॉइंट है, 9 नंबर पॉइंट है आपका a पर पावर x बराबर या a पर पावर n या a पर पावर n बराबर हो a पर पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं, यदि इसको कर दीजिए, यदि a पर पावर n बराबर a पर पावर m हो तो n बराबर m होता है। कहने का सारांश मेरा ये है, यदि बेस समान हो, यदि बेस समान हो तो पावर बराबर होता है, यदि बेस समान हो तो पावर बराबर होता है। 10 नंबर पॉइंट है, यदि a पर पावर n बराबर b पर पावर n हो तो n बराबर 0 या a बराबर b होता है। ये सब विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। यदि बेस बराबर में हो, बेस समान हो और बराबर में हो, बेस समान हो और बराबर में हो तो पावर बराबर होता है। बेस भिन्न भिन्न हो और पावर बराबर में हो, बेस भिन्न भिन्न हो और पावर बराबर में हो तो पावर इक्वल टू 0 या a बराबर b होता है। इसे विशेष ध्यान रखें आप लोग। उसी प्रकार 11 नंबर पॉइंट है, √a/√b हो, √a/b बराबर √a/√b होता है। 12 नंबर पॉइंट है, a पर पावर -m हो तो ये उसी लॉ से आया है, उसी रूल से आया है। इसके मतलब है इसके नीचे 1 है, इसको हम परिवर्तन कर दें तो 1/a पर पावर m हो जाएगा। इसे सब ध्यान को बढ़िया तरह से देखिए। 12 नंबर ये पॉइंट है आपका। इतना यदि आप घातांक करने में याद रखते हैं तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। और कुछ पॉइंट हैं जो कि आप देखिए इसको। 13 नंबर पॉइंट है, x पर पावर a/b बराबर y, यदि x पर पावर a, यदि x पर पावर a/b, यदि x पर पावर a/b बराबर y हो तो x बराबर y पर पावर b/a होता है। y पर पावर b/a होता है। कहने का सारांश मेरा ये है दोस्त, किसी संख्या के पावर को लेकर उस संख्या बराबर के उस पर संख्या पर ले जाए तो उसका पावर पलट कर जाता है, पलट कर जाता है। जैसे एग्जांपल में देखें, फॉर एग्जांपल यदि x² बराबर y, x² बराबर y हो तो x बराबर लिख सकते हैं हम √y। और ये रूट का मतलब है कि y पर पावर 1/2। तो हम क्या देखते हैं, इसका पावर 2 है तो उस पर गया तो हम लोग क्या लिखें 1/2। उसी प्रकार और चीज देखिए, x पर पावर n हो बराबर y तो x बराबर लिख सकते हैं y पर पावर n लिख सकते हैं। मतलब कहने का सारांश यह है, इसका पावर उस पर जाए तो जो है पावर उसका चिन्ह में नहीं परिवर्तन होता है, चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, खाली अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। ठीक है। जैसे इस पर एक सवाल हम लोग एग्जांपल ले लें,
सारा एग्जाम्पल मिलेगा। जितने भी पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, जितने भी पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, सब का एक एक करके एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा। तो आज हम इसको बारीकी ढंग से इसका कंसेप्ट बता रहे हैं। इसी कंसेप्ट पर नेक्स्ट वीडियो में आपका इस पर सवाल सारा मिलेगा, एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। इस पर एक सवाल हमने देखे, मान लीजिए x पर पावर -5/4 हो बराबर 81, -5 पर पावर 4 बराबर 81 हो, तो यहाँ आपका मान कहेगा निकालने x बराबर 1। बहुत सिंपल है, x बराबर 81 पर पावर -4/5, जो चिन्ह माइनस का है माइनस रहेगा ही, खाली इसका अंश और हर में परिवर्तन होगा, अंश और हर में परिवर्तन होगा। x बराबर 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 4 पर पावर -4/5, ठीक है। x बराबर 3 पर पावर -16/5, ये आंसर उसका होगा। दूसरा फिर देखिए, मान लीजिए इसको आप इस तरह लिख दें, x पर पावर -4/5 बराबर 81, तो आप लिख सकते हैं x बराबर 81 पर पावर 5/4 माइनस x बराबर 3 पर पावर 4 गुना -5/4, 4 कट जाएगा दोस्त, तो x बराबर 3 पर पावर -5। अब ये देखिए, ये रूल को अप्लाई कर रहा है, ये रूल को ध्यान दीजिए, ये रूल क्या करेगा, ये पलट जाएगा, इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख देंगे x बराबर 1/3 पर पावर 5, x बराबर 1/, अब इसको आप गुना कर दीजिए, आप लोग जितना से गुना होता है 243, तो ये आपका उत्तर मिल गया। तो सभी पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, सभी सवाल पर, सभी पॉइंट पर हम लोग एक एक बार डिस्कस करेंगे। इस पर विशेष ध्यान रखिए आप लोग। ये सारा पॉइंट घातांक का रूल को फॉलो कर रहा है, घातांक का रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार कोई लड़का ने पूछा था, सर एक सवाल है, तो पूछे हम क्या है, तो वो बोला था 2 पर पावर 2 पर पावर 2 पर पावर 0, सर इसका मान तो 1 होगा। तो हम बोले बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका मान क्या है, वो ध्यान दीजिए। एक एक पॉइंट आपका डिस्कस होगा, एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे, सारे पॉइंट का डिस्कस होगा, एक एक पॉइंट का डिस्कस होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जितने भी पार्ट है घातांक करने का ही बताया गया है। घातांक करने का जितना भी पॉइंट था सारा हमने देखे, और इसी पर हम लोग सबका क्लास होगा एकदम A to Z। जैसे अभी क्वेश्चन को हम लोग देखें, 2 पर पावर x + 1 माइनस प्लस 2 पर पावर x - 1 बराबर 20 हो। मान लीजिए इसको ये क्वेश्चन है, यहाँ से वैल्यू मान निकालना है हमको, x बराबर 1, ठीक है। इसको सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है, जब ये समय ये जो गुना में होगा, जो कि पावर जुटा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर x गुना 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर x भाटे 2 पर पावर 1 बराबर 20। यहाँ पर 2 पर पावर x कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 2 पर पावर 1 प्लस 1/2 बराबर 3/320। 2 पर पावर x इंटू 5/2 बराबर 320। यह कट जाएगा, 6 4 आएगा, मल्टीप्लाई कर देना है दोस्त। x बराबर 2 इंटू 6 पर पावर 4, 2 बराबर हो जाएगा 2 पर पावर x बराबर 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6। तो यहाँ रूल अपना होगा, बेस समान है, पावर जुटेगा, तो 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 7। अब बेस बराबर है, तो अभी रूल पढ़ाए थे कि 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 7 है, बेस दोनों का बराबर है, इसलिए पावर बराबर होगा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा आप लोग का, यही आंसर होगा आपका। इस पर विशेष ध्यान रखिए, ये सब सारा पॉइंट पर एक एक सवाल का डिस्कस किया जाएगा, एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया जाएगा। अभी मेरा जो चैनल जो है नया है, ये धीरे धीरे मेरा
कैमरा पर बढ़ेगा तो आप लोग का कोई भी प्रकार का सवाल का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक सवाल, दो सवाल नहीं, हम लोग 10-10, 15-15 सवाल एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोग को कि स्पीड पढ़ा रहे हैं, स्पीड नहीं पढ़ा रहे हैं, एक वीडियो लेकर आपके पास क्यों आ गए, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और सारा पॉइंट का, एक पॉइंट का डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आप लोग विशेष सभी दोस्तों को, इसको एक से एक दोस्तों को आप भेजिए और बढ़िया से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी का सॉल्यूशन, इसी पर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एक एक पॉइंट और इसका एक सूत्र और उस पर 2 सॉल्यूशन, एक सूत्र 2 सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कल से परसों तक आपके पास हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसा हो सिचुएशन हो सकता है आपके साथ कि सर उसमें आपके लाइव क्लास नहीं दे पाए, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा आपका एक एक सवाल को, एक एक त्रुटि को मैं दूर कर दूँ। इसलिए आप लोग दोस्त इसको बढ़िया से दिखाइए, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। आप लोग के साथ इंद्रदेव सर हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे।